गुड इवनिंग दोस्तों। हमारी जो क्लासेस चल रही है आरएस रिवीजन 2026, उस क्रम में आज हमारी 8वीं क्लास है। इसमें हम कछुआ वंश स्टार्ट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा राजा जयसिंह। ओके, क्लास में हमने मान सिंह के बारे में पढ़ लिया था और उस क्रम में आने वाले जो राजा थे लास्ट में हमने भाव सिंह को देखा था। अब आज हम देखेंगे मिर्ज़ा सिंह, मिर्ज़ा जयसिंह। इनका कालक्रम 1621 से 1667 ईस्वी तक है। जयसिंह प्रथम इनको हम कह सकते हैं क्योंकि आगे चल के सवाई जयसिंह भी आएंगे तो वो जयसिंह सेकंड हो जाएंगे। समकालीन इनके 3 मुगल शासक इनके समकालीन थे। पहला जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। 1637 कंधार अभियान में शाहजहाँ ने इन्हें मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। अब आपको लगेगा कि मिर्ज़ा तो मतलब जो मुस्लिम उपाधि है, तो और जो जयसिंह है वो हमारे हिंदू राजा है, तो मिर्ज़ा की उपाधि कहाँ से मिली होगी? तो वो हमें याद होना चाहिए कि कंधार का अभियान हुआ था 1637 में, तो शाहजहाँ ने इन्हें मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। मिर्ज़ा का अर्थ होता है मीर का लड़का। सर्वाधिक लंबी अवधि तक इनका शासनकाल रहा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कछुआ वंश में कौन सा शासक है जिसका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा, मतलब जिसका शासन लंबी अवधि तक रहा, तो वो 46 वर्ष तक मिर्ज़ा राजा जयसिंह का रहा। इनके सैनिक अभियान कुछ इस प्रकार है। जहांगीर के समय 1623 में अहमदनगर अभियान मलिक अंबर के विरुद्ध इन्होंने लड़ा था। शाहजहाँ 1629 उज्बेकों के विद्रोह का दमन इन्होंने किया था। 1636 में बीजापुर एवं गोलकुंडा अभियान में इन्होंने भाग लिया था और 1637 और 1651 में कंधार अभियान में इन्होंने भाग लिया था। यानी कि शाहजहाँ के समय इन्होंने 4 विद्रोहों का सामना किया था, 4 विद्रोहों में अपनी भूमिका निभाई थी। औरंगजेब के काल में उत्तराधिकार, तो यहाँ पर औरंगजेब ने उत्तराधिकार विवाद हुआ, उसमें मराठाओं के विरुद्ध 1664 से 1665 में इन्होंने भूमिका निभाई। बीजापुर अभियान में 1665 ईस्वी। उनको डिटेल से भी आगे देखेंगे। शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकार विवाद में इनकी भूमिका क्या रही वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। सबसे पहले बहादुरपुरा का युद्ध जो कि दारा और शुजा के बीच हुआ। 4 भाई थे जिनमें से दारा और शुजा दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें से जो जयसिंह है किसके साथ लड़े थे? दारा सिंह के साथ। धर्मत का युद्ध दारा व औरंगजेब के बीच हुआ था, इसमें भी जयसिंह दारा सिंह के साथ ही थे। सामूगढ़ का युद्ध हुआ जिसमें और दारा और औरंगजेब के मध्य हुआ था, इसमें भी जयसिंह दारा सिंह के साथ थे। खज्जव का युद्ध हुआ शुजा और औरंगजेब के मध्य, इसमें जो जयसिंह है वो औरंगजेब के साथ हो गए, क्योंकि जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ था तो दारा सिंह को औरंगजेब ने मार दिया था और औरंगजेब की अधीनता जयसिंह ने स्वीकार कर ली थी। फिर खज्जव का युद्ध होता है शुजा और औरंगजेब के बीच, तो जयसिंह औरंगजेब के साथ मिल गए थे। दोराई के युद्ध में भी जयसिंह औरंगजेब के पक्ष में ही लड़े थे। इसके बाद है दक्षिण भारत मराठाओं के विरुद्ध अभियान। औरंगजेब 30 सितंबर 1664 मिर्ज़ा राजा जयसिंह सादुल खां को शिवाजी संभाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजते हैं। यानी कि दक्षिण भारत कौन कौन गए थे? 30 सितंबर 1664 तो सन हमें याद रखना है, और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ कौन गए थे? सादुल खां। ये नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, सादुल खां। शिवाजी संभाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत में भेजा। ओके, मांची, वज्रगढ़ इनको जीतकर मिर्ज़ा जयसिंह ने पुरंदर का घेराव किया था। पुरंदर की संधि 11 जून 22 जून 1665, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है डेट और पूछी जाती है। मिर्ज़ा जयसिंह व शिवाजी के मध्य यह संधि हुई थी। संधि में क्या क्या कहा गया कि 35 में से 23 दुर्ग तो मुगलों को देंगे शिवाजी, और संभाजी जो उनके पुत्र थे शिवाजी के, वो दरबार में नियुक्त होंगे औरंगजेब के, और 5000 के मनसबदार की इनको जो क्या बोलते हैं व्यवस्था इनके लिए की जाएगी, अधिकार दिए जाएंगे। कोंकण में बालाघाट मराठाओं को सौंपे जाएंगे और बदले में मराठा 40 लाख हूण मुगलों को देंगे। ज़रूरत पड़ने पर शिवाजी को भी मुगल दरबार में शामिल हो सकता है। अब ये बात अपने आप में एक ठेस पहुंचाने वाली, क्योंकि शिवाजी भी अपने समय के महान योद्धाओं में से एक थे। मराठा संधि के समय मिर्ज़ा जयसिंह के साथ खुजान सिंह बुंदेला और दाऊद खां शामिल थे। मतलब
दक्षिण में तो आया तो जयसिंह किसके साथ था, अपने क्या नाम है के साथ। और जब संधि हो रही थी तो जो मुस्लिम शासक और एक अन्य व्यक्ति खुजान सिंह बुंदेला और दाऊद का शामिल थे। शिवाजी का मुगलों के आगरा दरबार में आना, ये सीन देखते हैं कि इतना बड़ा योद्धा कैसे एक अधीनता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा मुस्लिम आक्रांताओं की। मिर्जा जयसिंह लिखित सुरक्षा गारंटी के स्वरूप तहत 12 मई 1666 में शिवाजी को आगरा दरबार में उपस्थित करवा देता है। पुत्र कुंवर सिंह राम सिंह फर्स्ट, मिर्जा जयसिंह के पुत्र का नाम है पुत्र कुंवर राम सिंह फर्स्ट, आगरा के दीवाने खास में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से करवाते हैं। मतलब इनको काम दिया पुत्र को कि आप शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से करवा दीजिए। तो वहाँ पे जो शिवाजी है वो एक रहता है ना कि ठीक है सम्मान तो देना ही, तो 5000 निछारवाल, 1000 स्वर्ण मुद्राएं और 2000 रुपये नजराने में लेके गए थे। इतना करने के बाद औरंगजेब ने घमंड में आकर शिवाजी को 5000 की मनसबदारी व्यवस्था में बिठा दिया। अब पंक्ति पर बिठा कर अपमानित कर दिया तो वो आहत हुए और वो कैसे न कैसे उनको मतलब उन्होंने एक विरोध किया तो उनको बंदी बना लिया गया। अब राम सिंह जो फर्स्ट थे कुंवर राम सिंह, तो उस टाइम उनकी जो पासवान थी जिसका नाम था जंपा खत्री, तो उससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी किशोरदास। तो उस खुशी में वो मिठाई बंटवा रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने एक सहायता करने की दृष्टि से राम सिंह फर्स्ट ने मिठाई के बक्सों में शिवाजी को छुपाकर बाहर निकाल दिया महल के। अब देखते हैं मिर्जा जयसिंह का दक्षिण का सफल अभियान। जीवन का अंतिम सैनिक अभियान 1666 ईस्वी बीजापुर में आदिल शाह के विरुद्ध इन्होंने लड़ा था। 1667 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र मिर्जा जयसिंह की मृत्यु हो गई। अब मिर्जा जयसिंह की स्थापत्य कला देख लेते हैं। दीवाने खास, खास से आपको जयसिंह याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जब दीवाने आम हो तो मैं आएगा, तो मैं यानी मान सिंह। दीवाने खास का अन्य नाम शीश महल या दर्पण धाम भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। केसर क्यारी का निर्माण भी जयसिंह ने करवाया था। ईगल पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी चील की पहाड़ी पर करवाया। ईगल पहाड़ी को चील की पहाड़ी भी कहते हैं, ईगल यानी चील ही होता है। जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना बनवाया। अभी हम टूर पर गए थे आमेर फोर्ट के, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे विरासत की बनी हुई है, लेकिन अलग अलग राजाओं ने अलग अलग रूप में इनको बनाई है। तो आपको इनमें से स्पेसिफिक जैसे दीवाने खास, केसर क्यारी का निर्माण और ईगल की पहाड़ी जयगढ़ दुर्ग पर और जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना, ये चारों चीज़ें मिर्जा जयसिंह से संबंधित है, ये याद रखना होगा। कूट में बना के कोई दूसरा निर्माण जिसने किया होगा दूसरे स्थान का दीवाने आम ही दे दिया जैसे मान लो, तो वो आपको एरर में फिर डाल देगा, फिर आपके नेगेटिव में नंबर ना जाए, इसलिए आप इनको याद रखें। मिर्जा जयसिंह कालीन साहित्य, दरबारी विद्वान कवि बिहारी, इन्होंने बिहारी सत से लिखी थी यानी 700 दोहों का समूह। राय कवि जयसिंह चरित्र लिखा इन्होंने। कुलपति मिश्र कुल 52 ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। तो कवि बिहारी, राय कवि, कुलपति मिश्र, आप ध्यान दिया होगा। तो जो अपने मान सिंह थे उस टाइम पर, तो उनके भी दरबारी विद्वान थे। तो याद आ रहा हो तो हापा बारहट, जगन्नाथ, राय मुरारी दास, ये सब कौन थे, मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। जबकि यहाँ पर कौन है, कवि बिहारी। अब वहाँ राय मुरारी दास था, यहाँ ओनली राय कवि है, ये थोड़ा अंतर ध्यान रखना। और यहाँ कुलपति मिश्र है, वहाँ पे जगन्नाथ था, ठीक है। राम सिंह प्रथम, अब जयसिंह मिर्जा जयसिंह का निधन हो गया, उसके बाद राम सिंह प्रथम 1667 से 1689 औरंगजेब के समकालीन थे। नियुक्ति असम अहोम में कर दी, गुस्सा हो गए थे, वे भगा कैसे दिया शिवाजी को, तो अफगानिस्तान खैबर दर्रे पर नियुक्त किया। मतलब पहले तो असम भेजा, फिर अफगानिस्तान खैबर दर्रे पर। अब ये वहाँ से थोड़ा रिलैक्स, मतलब थोड़ा होता है, अपने पौत्र विष्णु सिंह को वहाँ पर नियुक्त करके और खुद आमेर आ जाते हैं। और 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है विष्णु सिंह, इनका काल 1689 से 1700 ईस्वी। सवाई जयसिंह सेकंड, इनका मूल नाम क्या था, विजय सिंह। अब इनका सवाई जयसिंह कैसे पड़ा वो भी देख लो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समकालीन मुगल बादशाह कौन कौन से थे। सवाई जयसिंह सबसे ज़्यादा बादशाह इन्हीं के काल में थे, आप ये ध्यान रखना। औरंगजेब, बहादुर शाह सेकंड, जहांगीर शाह, फर्रुखशियार, रबी उद्दरजात, रबी उद्दौला, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला, इनकी 3 उपाधियाँ भी थी। सवाई औरंगजेब ने दी, राजाधिराज फर्रुखशियार ने दी, और राजराजेश्वर राजाधिराज मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। मूल नाम को परिवर्तित किसने किया, औरंगजेब ने।
कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं पूरा इसको जैसे सवाई जयसिंह को कंप्लीट करना चाहती थी। तो अभी अब नेक्स्ट क्लास में हम सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला को देखेंगे। तो क्लास में निरंतर बने रहे। मैं हो सका तो या तो आज ही डाल दूँगी इसका बचा हुआ कंटेंट, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। ओके, मैं एक ज़रूरी बात आप सबसे करना चाहती हूँ। देखो, मेरा टारगेट है, अगर मेरे सब्सक्राइबर अगर ठीक 1000 प्लस हो जाते हैं तो ही मैं इस क्लास को कंटिन्यू रख पाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे अगर 1 डेढ़ महीने में रेस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता है तो सॉरी टू से, बट मुझे क्लासेस ऑफ करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर करें और अपना प्यार दें, और मैं इसी प्रकार आपको रिवाइज़ करवाती रहूँ। एग्ज़ाम से पहले हम इसको कवर कर लें सबको। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।